नमस्कार दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एक ऐसी फैशन डिजाइनर को अरेस्ट करा है जो कि पिछले 2 साल से हनी ट्रैप कर रही थी। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने गिरोह में फंसाकर पैसा ऐंठने का काम कर रही थी। और ये फैशन डिजाइनर जो है ये 90s के एक एक्टर की पत्नी भी कहा जा रहा है इनको। दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का अगला कदम ये है कि इस वक्त समीर वानखेड़े जी को जेल भेजने की तैयारी में लगी पड़ी है। ऐसा क्यों? ये बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्या है इसकी सच्चाई, चलिए बताते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी फैशन डिजाइनर निकल के आ गई जिनको ये नौबत आ गई कि वो बिजनेसमैन को लूटने के लिए चल पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि एक ऐसी फैशन डिजाइनर जो 90s के एक एक्टर की पत्नी रह चुकी है और इनका नाम सपना बताया जा रहा है, पर उर्फ इनका जो नाम रखा गया था इस पूरी कहानी के बीचों में वो नाम रखा था लुबना वजीर। कहा जा रहा है कि कहानी शुरू होती है 2016 से। 2016 में अनिल चौधरी नामक एक शख्स जो बिजनेसमैन से गोवा में मिलते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती है। तो 2019 आते आते वो जो अनिल चौधरी थे वो बिजनेसमैन को मुलाकात कराते हैं उनकी एक फैशन डिजाइनर जिनका नाम सपना था, और रियल नाम तो सपना था पर फेक नाम कहा जा रहा है कि लुबना वजीर था। मुलाकात कराई जाती है तो वो लुबना वजीर और जो बिजनेसमैन थे उनकी भी दोस्ती गहरी होती है। और लुबना वजीर जो थी ये ऑफर देती है उनको कि आप 5 स्टार होटल में चलिए, आपको खाने का ऑफर दिया जाएगा। खाने का ऑफर देकर वहाँ पर कई मॉडल्स को भी बुलाया गया कि मिलवाएंगे आपसे। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि लुबना के साथ साथ उस रूम में 2 और मॉडल मौजूद थी। लुबना वहाँ से कहीं चली जाती है और जो 2 मॉडल थी उन 2 मॉडल में थे, एक मॉडल नीचे जाती है होटल से निकल के कुछ काम बोलकर और दूसरी मॉडल वहीं बैठी होती है। दूसरी मॉडल टॉयलेट में जाती हैं और टॉयलेट में जाने के बाद तुरंत वहाँ से जब बाहर निकलती हैं तो न्यूड आती है। और जो मॉडल नीचे गई थी कोई काम बोलकर वो उसी टाइम पर गेट खोलकर अंदर आती हैं। और जो मॉडल टॉयलेट से निकलती है न्यूड वो उस समय अपना ब्लैंकेट एक उठाती है, लपेट लेती है और चिल्लाती है कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा था। अब उसी समय जो सामने दूसरी मॉडल थी उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जबकि उस बिजनेसमैन ने कुछ भी नहीं किया था। और ये सब करने के बाद कहा जा रहा है कि इनका जो भांडा था वो फूट गया और इनकी असलियत बिजनेसमैन के सामने आ गई कि बिजनेसमैन को पता था कि मैं फंस चुका हूँ। अब इनकी साइड से डिमांड की जाती है 10 करोड़ की, और यहाँ तक कि बिजनेसमैन इस डील को मान जाता है क्योंकि बिजनेसमैन जो है इसकी उम्र 64 ईयर है। और कहा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है इसकी खुद का शुगर का बिजनेस है और वो बिजनेस कोल्हापुर में है। कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन इस पूरी डील को स्वीकार कर लेता है और 75 लाख रुपए दे देता है। बाद में कहा जा रहा है कि ये 75 लाख रुपए देने के बाद छूटता नहीं है। दोबारा इसकी जो वीडियो बनाई गई है वो वायरल करने के चक्कर में इसको दोबारा बोला जाता है, धमकाया जाता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये फिर से इससे पैसे की डिमांड होती है। अभी 2020 में दोबारा से इससे डिमांड हुई, 2021 में भी इससे डिमांड होनी शुरू हो गई। इसके बाद बिजनेसमैन ने पुलिस को कंप्लेन करी है। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद जब पिछले महीने इन्होंने इस बिजनेसमैन से डिमांड करी तब पुलिस ने इनको रंगे हाथों पकड़ा और कहा जा रहा है कि अब इनका भांडा फूट चुका है। और साथ में कहा जा रहा है कि जो फैशन डिजाइनर थी उनके साथ साथ 2 से 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं। और अभी तक ये 3.26 लाख रुपए, 3 करोड़ 26 लाख रुपए ये अभी तक उस बिजनेसमैन से लूट चुके हैं। सोचिए, करीब 2-3 साल के अंदर अंदर। तो ये असली काम चल रहा है कुछ ऐसे लोगों का जिनको हम सोचते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब एक्चुअली एक्सटॉर्शन मामला हमने तो सुना था, पहले निकल के आया था, पर एक्सटॉर्शन अभी भी चल रहा है। पर ये एक्सटॉर्शन फीमेल्स की तरफ से चल रहा है, ये एक्सटॉर्शन फैशन डिज़ाइनर की ओर से चल रहा है, और ये एक्सटॉर्शन बड़े बड़े बिजनेसमैन से लूटने के लिए चलाया जा रहा है। अब इसका भांडा फूट चुका है। पर दूसरी खबर में आते हैं कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी के ऊपर क्यों आखिरकार इतनी मुसीबतें अचानक से आ गई हैं। कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को लेकर अब एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर आज सुबह सुबह नवाब मलिक ने एक फ़ोटो अपलोड करी और उस फोटो में कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा कबूल है कबूल है कबूल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फोटो के नीचे जो समीर वानखेड़े हैं उनकी पहली शादी जब हुई थी तब की फ़ोटो अपलोड करी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये उन्होंने एक कबूल है वर्ड ऊपर लिख दिया, जिसके बाद ये बोला जा रहा है कि अब महाराष्ट्र सरकार का जो सामना पत्र निकल के आता है उस सामना में अब छपा है कि जिसने आर्यन खान को 27 दिन तक जेल में रखा उनको और उनकी टीम को जेल में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि कल एक बेल ऑर्डर निकल के आया बॉम्बे हाई कोर्ट से। बेल ऑर्डर के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि निकल के आ रहा है कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है आर्यन खान वाले मामले में। मतलब एक तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है आर्यन खान को और उनके जो साथी थे सबको। और कहा जा रहा है कि इसीलिए अब शिवसेना इस पूरे मामले में निकल के आ चुकी है और सामना में ये लिख भी चुका है कि जिसने आर्यन खान को जेल में रखा 27 दिन उसको और उसकी टीम को जेल में
डालना चाहिए, यहाँ तक कि सेंट्रल एजेंसीज को भी निशाने में लिया गया है सामना के थ्रू। अब आप बताइए, क्या ये जो बेल ऑर्डर निकल के आया है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार हम कल से देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया भी बेल ऑर्डर को लेकर खबर दिखा रहा है कि जो आर्यन खान है वो बिल्कुल बेगुनाह है। अब बेगुनाह है तो 27 दिन तक क्यों फिर जेल में रखा गया? और दूसरी तरफ नवाब मलिक जो अभी दुबई में गए हुए हैं वो लगातार समीर वानखेड़े जी को लेकर लगातार वहाँ से भी ट्वीट कर रहे हैं। दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि जन की बात के जो प्रदीप भंडारी जी हैं उन्होंने भी यहाँ से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने समीर वानखेड़े जी की फैमिली की फ़ोटोज़ अपलोड करी है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि समीर वानखेड़े जी की फैमिली ने भी कुछ फ़ोटोज़ शेयर करी थी सोशल मीडिया पे, और ये फ़ोटो दिखाती हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी अब किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। पहले वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे वो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में टाइम बीत चुका है, दोनों की बातें रियलिटी सामने आ चुकी हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो वक्त बताएगा, पर कहीं ना कहीं अब खबर ये निकल के आ रही है कि समीर वानखेड़े जी की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस समय महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मामले में आ चुकी है, शिवसेना इस पूरे मामले में आ चुकी है, तो यहाँ पर अब समीर वानखेड़े जी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल के आएगी तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी काम कर रहे थे उसके बाद इतने सारी जो बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जो बेल ऑर्डर निकल के आया है जिसमें क्लीन चिट की बातें निकल के आ चुकी हैं, अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि जब नवाब मलिक जी लगातार ब्लेम लगा रहे थे यहाँ पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर, तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट रियल नहीं है, तब किसी ने कहीं भी प्रिंट नहीं करी वो खबर। पर जिस तरीके से जैसे ही नवाब मलिक जी ने ये फ़ोटो अपलोड करी आज वाली कबूल है वाली, वैसे ही कई सारे सोशल मीडिया इस पूरी फ़ोटो को लगातार फुटेज में लेकर दिखा रही है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि समीर वानखेड़े जी की मुसीबतें कितनी बढ़ेंगी कितनी कम होंगी ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से मामला चल रहा है कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी जो पिछले 1.5 साल से करीब 300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ चुके हैं, 300 ज़्यादा से लोगों में से कई सारे लोग ऐसे थे जो जाने माने लोग थे जिनको एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिनके फ़ोन भी डेटा के लिए रिकवर के लिए भी गए, और कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन को लेकर भी कई सारी चैट्स भी निकल के आई। अब हमने देखा था पिछले साल जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था तब भी रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सबूत निकल के आए, पर उसके बाद क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, आज वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और आज बड़े बड़े लोग रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले में, आपकी क्या राय है जरूर रखिएगा कमेंट्स। क्योंकि आपको बता दिया जाए बॉलीवुड से लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ गई कि फैशन डिज़ाइनर जो एक्सटॉर्शन कर रही है, सोचिए फैशन डिज़ाइनर अपनी टीम के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन कर रही है। और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की खबर अगर देखी जाए तो समीर वानखेड़े जी को लेकर अब पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र के जो हैं वो भी निकल के आ गई है सामने। परमवीर सिंह जो है उनको भी लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि परमवीर सिंह कहीं भागे नहीं हैं, कहीं भी नहीं है वो यहाँ पर उनकी जो वकील है उन्होंने साफ साफ बोला है कि वो इंडिया में ही हैं, वो छुपे इसलिए हैं क्योंकि वो मुंबई आने से डर रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, ऐसा उन्होंने आज कोर्ट में बोला है। अब क्या होगा आगे तो वक्त बताएगा, आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।